कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बड़े आरोप जड़ दिए हैं। आरोप ऐसे हैं जिसे सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी गरीब मुस्लिम लड़कों को पैसे देकर उनसे पत्थरबाजी करवाती है। ये बयान अगर किसी छोटे मोटे नेता या कार्यकर्ता की ओर से आया होता तो बात शायद आई गई हो गई होती, लेकिन ये बयान आया है उन दिग्विजय सिंह की ओर से जिन्हें राजनीति का लंबा तजुर्बा है और जिनकी बातों को गंभीरता से लिया जाता है। कांग्रेस के इस सीजन नेता की ओर से आए इस बयान के बाद अब सियासी माहौल भी तल्ख होने लगा है। पूछा जा रहा है कि आखिर कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता ने ऐसा बयान क्यों दिया, और यह भी पूछा जा रहा है कि क्या उनके पास ऐसे गंभीर आरोपों के पीछे कोई प्रमाण या ठोस आधार है जिसके बिना पर उन्होंने ऐसा बयान देकर सियासी माहौल में खलबली मचा दी है। उनके इस बयान के बाद बीजेपी के नेता भी खासे खफा नजर आ रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विश्वास सारंग ने तो उन्हें नसीहत देते हुए ये तक कह डाला कि ऐसी तथ्यहीन और आधारहीन बातें कहने से पहले दिग्विजय सिंह को अपने कद का ध्यान रखना चाहिए। उन पर कांग्रेस आलाकमान की चाटुकारिता का आरोप लगाते हुए विश्वास सारंग ने कहा कि बीजेपी दंगे को रोकने का काम करती है, ना कि करवाने का। दिग्विजय सिंह की अकल पर ही पत्थर पड़ गए हैं और जिस प्रकार से केवल और केवल नेहरू परिवार की चाटुकारिता के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए वो जो बयानबाजी कर रहे हैं वो केवल राजनीतिक है। अच्छा, ये तो जरूर हो गया कि एक एफआईआर के बाद वो आरोप लगाना भूल गए। कह रहे हैं मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं केवल बात बोल रहा हूँ। तो बात बोल रहे हो, किस तथ्य से बोल रहे हो? भारतीय जनता पार्टी को ना दंगा कराने की जरूरत है, ना दंगा वो कराती है। भारतीय जनता पार्टी दंगा रोकती है। ये नेहरू परिवार और कांग्रेस का इतिहास रहा है कि उन्होंने दंगे कराए हैं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। इस तरह के आरोप लगाकर दिग्विजय सिंह ने अपनी हैसियत बताई है। मुझे आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति जो 2 बार किसी सूबे का मुख्यमंत्री रहा हो, अभी अपर हाउस का मेंबर हो, जो एक राष्ट्रीय पार्टी का महासचिव रहा हो, वो अनर्गल बातें करते और वो खुद कह रहे हैं कि मेरे पास इसके तथ्य नहीं है। तो तथ्य नहीं है तो आप बोल क्यों रहे हो? केवल और केवल नेहरू परिवार की चाटुकारिता करने के लिए। और अब वो नया समीकरण है कि कमलनाथ जी पीके का विरोध कर रहे हैं, ये पीके का समर्थन कर रहे हैं। इनके भाई कह रहे हैं पीके को राज्यसभा में भेज दो। नेहरू परिवार से मिलकर 10 जनपद में अपनी हैसियत बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए अनर्गल बातें कर रहे हैं। ऐसी बातों का ना कोई तथ्य है, ना कोई आधार है। गौरतलब है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने बीजेपी पर यह बड़ा आरोप तो लगाया ही, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास इस तरह की शिकायतें आ रही हैं जिनकी उन्होंने जांच कराने की बात भी कही। उनका ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब हाल ही में अलग अलग राज्यों में छिटपुट हिंसा या उपद्रव की खबरें सामने आई हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं जिनके बयानों को विरोधी भी बेहद संजीदगी से लेते आए हैं। ऐसे में बीजेपी पर लगाए गए इस तरह के आरोपों के बाद बीजेपी के नेता भी पार्टी को लेकर डिफेंसिव और दिग्विजय पर ऑफेंसिव मुद्रा में आ चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।